हाँ जी बेटा, आज का टॉपिक है हमारा समास। समास हमने पीटी 1, 2, 3 तीनों से हम समास करते आ रहे हैं। तो समास की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब हम परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मेल करके उनको जोड़ के एक नया शब्द बनाते हैं, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। जब हम शब्दों को जोड़ के एक बना देंगे तो वो क्या कहलाएंगे? समासिक शब्द। जब हम उनको अलग कर देंगे तो वो क्या कहलाएंगे? समास विग्रह। समास विग्रह दो या दो से अधिक शब्दों का होगा, तो जो समासिक शब्द हमारे पास आएगा उसमें भी दो शब्द होंगे। उसमें जो पहला शब्द है वो क्या कहलाता है? पूर्व पद, और जो दूसरा शब्द है वो क्या कहलाएगा? उत्तर पद। उत्तर पद। तो पूर्व पद और उत्तर पद। कभी कभी पूर्व पद जो पहला वाला शब्द है वो प्रधान हो जाता है, कई बार दूसरा प्रधान हो जाता है। तो इसी के बेस पे हमने देखा था कि समास के कितने प्रकार हैं। हमारे तत्पुरुष समास के दो प्रकार रह गए थे, अधिकरण समास और संबंध तत्पुरुष। तो अधिकरण समास के वर्ड्स, सबसे पहले अधिकरण समास की कौन सी विभक्ति होती है? अधिकरण, कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण में पर, या तो में आएगा या पर आएगा। और जब में और पर आ गया तो वो कौन सा समास होगा? अधिकरण समास। इसके कुछ वर्ड्स हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखो। अधिकरण समास का चिन्ह में और पर होता है। जिस समास में अधिकरण कारक में या पर का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है का मतलब गायब हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? अधिकरण समास। और जब हम में और पर लगा देंगे तो वो क्या बन जाएंगे? समास विग्रह। तो वो समास विग्रह बन जाएंगे। हाथी सवार, देखो हाथी सवार में हम कुछ वर्ड्स को, हमने विभक्ति को लेकर आना है और एक नया शब्द बनाना है, तो क्या बन जाएगा? हाथी पर सवार। में नहीं आएगा, होता तो में भी क्रिया का आधार ही है, लेकिन यहाँ पे पर ही सुटेबल है। हाथी पर सवार। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। रणवीर, रण में वीर। रण का मतलब युद्ध, लड़ाई। जो रण में वीर है वो रणवीर है, रण का वीर नहीं आएगा, रण में वीर ही सुटेबल है। प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न। शरणागत, शरण में आगत, या शरण में आने वाला भी ठीक है, शरण में आगत भी ठीक है। दानवीर, दान में वीर। सिर दर्द, दही बड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। आप बीती, आप पर बीती या अपने पर बीती। वनवास, राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वनवास का क्या विग्रह होगा? वन में वास। कला निपुण, कला में निपुण। अगला समास है संबंध तत्पुरुष। संबंध कारक की कौन कौन सी विभक्ति होती है? का, की, के। ये का, की, के होती, हमने इसको हटा देंगे तो हमारे पास समासिक शब्द बन जाएगा। तो समस्त पद क्या होगा? देशभक्त, देशभक्त, देश के भक्त या देश का भक्त। देश का भक्त इसका समास विग्रह हो जाएगा, और देशभक्त समस्त पद। गुरु सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा। सुख सागर, सुख का सागर। देव मूर्ति, देव की मूर्ति। मातृभक्ति, माता की भक्ति। गंगा जल, गंगा जल, सेनापति, सेना। हरि भक्ति, हरि की भक्ति। हरि का मतलब भगवान। भारत रत्न, भारत का। घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़। नेक्स्ट निकालिए, दूसरा टॉपिक हमने करना है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन
वाच्य परिवर्तन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले वाच्य की परिभाषा हम कर चुके हैं। वाच्य का मतलब होता है बोलना, जिसके विषय में बोला जाए, जिसके विषय में बोला जाए वो वाच्य होता है। अब वाच्य की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी भी वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है उसको हम वाच्य कहते हैं। ये वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये तीनों हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं, इनकी डेफिनेशंस भी हम कर चुके हैं। सबसे पहला है कर्तृवाच्य। ये जो कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और जो क्रिया है, क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्ता पर, काम को करने वाला। जैसे राम पढ़ता है, राम पाठ पढ़ता है, तो हम इस वाक्य में किसके बारे में बात कर रहे हैं? पढ़ता है। क्रिया क्या है इसमें? पढ़ता है। और पढ़ता है कौन? राम। इसमें राम के बारे में बात की गई है, तो इसमें प्रधान कौन है? राम। और राम इसमें क्या है? कर्ता। तो ये वाक्य कर्तृवाच्य है। अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो ये हम कर्म को पहले ले आएंगे। राम पाठ पढ़ता है, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। अब सारा स्ट्रेस किस पे चला गया? पाठ शब्द पे चला गया ना। पाठ क्या है? कर्म। अब ये क्या, कौन सा वाक्य बन गया? ये कर्मवाच्य, ये कर्मवाच्य। अगर मैं सेंटेंस बोल रही हूँ राम से पढ़ा जाता है, तो देखो इसमें राम पर कोई प्रधानता नहीं है, किसके पे सारा स्ट्रेस किस पे आ गया है? राम से पढ़ा जाता है, हमारे भाव पर आ गया है, कोई भाव व्यक्त हो रहा है और ये कहलाएगा भाववाच्य। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब इस टर्म में हमने क्या देखना है? इस टर्म में हमने वाच्य परिवर्तन देखना है। वाच्य परिवर्तन निकाल, वाच्य परिवर्तन। अब वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं? अब हमने क्या करना है? जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल समझाया था ना, राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, राम पाठ पढ़ता है, ये परिवर्तन कर दिया मैंने। अब आपने क्या करना है? कुछ सेंटेंसेस होंगे जिसमें आपने कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में चेंज करना है या कर्तृवाच्य को भाववाच्य में चेंज करोगे। यही दो है, हम आपस में इनको कैसे चेंज करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। कर्तृवाच्य बनाते समय अगर हम कोई वाच्य कर्तृवाच्य है और अगर हमने उसका कर्म बनाना है तो हम क्या वर्ड ऐड करेंगे? से या के द्वारा या द्वारा, एक ही बात है ये, के द्वारा या द्वारा एक ही है। हमने इस वर्ड को ऐड करना है और क्या करना है? किया जाता है, ये वर्ड ऐड करना है, जाता है। एक बात और ध्यान में रखनी है, जब भी हमने सेंटेंस को परिवर्तित करना है तो हमने काल को चेंज नहीं करना, हमने टेंस वही रखना है। टेंस को हमने ऐसा नहीं करना है कि भूतकाल का भविष्यकाल बना दिया या भविष्यकाल का हमने भूतकाल बना दिया, ये नहीं हमने करना है, काल वही रखना है। माँ बच्चे की देखभाल करती है, सबसे पहले तो ये वाक्य है कौन सा? माँ बच्चे की देखभाल करती है, कर्तृवाच्य है। इसको हमने चेंज करना है कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य के लिए हमने कौन से शब्द लगाने हैं? द्वारा या के द्वारा या से, ये लगाना है हमने। तो माँ के बाद क्या आ जाएगा? आगे सेंटेंस अपने आप बन जाएगा, माँ के द्वारा बच्चे की देखभाल की जाती है। ये चेंज हो गया कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में। सेकंड है अमित पाठ पढ़ता है, अमित द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। कोई नहीं बोलेगा, मैं आंसर दूंगा। कमला कविता लिखती है, अब देखो कमला कविता लिखती है में पहले आ जाएगा कमला, तो हमने वैसे ही लिखना है, हमने वर्ड ऐड करना है से या के द्वारा। तो कमला के द्वारा या कमला द्वारा कविता लिखी जाती है। विश्वनाथ आनंद चेस खेलता है, विश्वनाथ आनंद तो हमने लिखना ही लिखना है करता पहले। अब हमने क्या वर्ड ऐड करना है? से या के द्वारा। विश्वनाथ आनंद द्वारा चेस खेला जाता है। मुकेश सब्जी लाता है, मुकेश द्वारा सब्जी लाई जाती है।
प्रतिभा शांत नहीं रहती है, प्रतिभा से शांत नहीं। मीना भूख नहीं सहती है, मीना से भूख नहीं, मीना से भूख सही नहीं जाती है। कवि ने कविता लिखी, कवि द्वारा कविता लिखी गई। अब नेक्स्ट में हमने चेंज करना है कर्तृवाच्य को भाववाच्य में। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, वहां पे भाववाच्य में कर्म, कर्म अगर आ गया तो वो तो कर्मवाच्य बन जाएगा, तो भाववाच्य में कर्म होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक सेंटेंस है जहाँ पे कर्म है, वो आपने ठीक करना है। बच्चे दौड़ते हैं, बच्चों या बच्चों से दौड़ा जाता है, दौड़ा जाता है, ये भाव आ गया है, भाव की प्रधानता हो गई है यहाँ पे, तो ये भाववाच्य बन गया। सलिल पढ़ता है, सलिल से राधा गीत गाती है, राधा द्वारा गीत गाया जाता है। कमलेश पढ़ता नहीं है, कमलेश पढ़ता नहीं जाता है। अगर सेंटेंस में है तो आपने भी है लगाना है। हिरन दौड़ता है, हिरन से दौड़ा जाता है। बच्चे खेलते हैं, मृदुला से गीत नहीं गाया जाता, सेंटेंस तो पहले मैंने चेंज कर दिया। अब हम अगर मैंने से लगा दिया है बेटा कि मृदुला से गीत नहीं गाया जाता, तो मैंने से लगाया, आपने से हटाना है, तो क्या बन जाएगा? मृदुला, मृदुला गीत नहीं गाती। जो इसका परिवर्तन है वो किसी भी तरह से आ सकता है, किसी भी तरह से आ सकता है। अब कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैं बोल रही हूँ, वो आपने देखनी है कि आप उनका आंसर कैसे दोगे, हैंड रेज करना है। सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं, सुरेंद्र ने, अब ये किसमें कन्वर्ट करना है ये हमें सेंटेंस पढ़ते ही पता चल जाएगा। यस परनीत बोलिए, आपको पता चल जाएगा अपने आप ही। सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं, सुरेंद्र के द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं, लिखे हैं, लिखे जाते हैं, टेंस चेंज नहीं करना। वेरी गुड। सुरेंद्र से या सुरेंद्र के द्वारा सुंदर गीत लिखे जाते हैं। वे इस कष्ट को नहीं सह सकते, उनके द्वारा किया जा सकता है, किया जाता। पक्षी आकाश में उड़ेंगे, पक्षियों के द्वारा आकाश में उड़ा जाएगा, जाएगा, उड़ेंगे। भविष्य काल, हमने भी भविष्य काल में ही रखना है, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे। बच्चा खूब रोया, बच्चे से खूब रोया गया, रोया, रोया गया। वह छोटा बालक चोट की पीड़ा नहीं सह सकता, उस छोटे बालक द्वारा चोट की पीड़ा नहीं सही जा सकती है, नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस में है नहीं। बालकों द्वारा गेंद खेली जा रही है, बालकों द्वारा, द्वारा लग गया है ना, हमने द्वारा हटाना है। बालक गेंद से खेलते हैं, या गेंद बालकों द्वारा गेंद से खेला जा रहा है। भगवान हमारी रक्षा करते हैं, बालक छत से कूदते हैं, बालकों द्वारा छत से कूदा जाता। मैं यह लेख नहीं पढ़ सकता, मेरे द्वारा यह लेख नहीं पढ़ा जा सकता। मैंने पत्र लिखा, मेरे लिखा गया।
कमल अब नहीं खेलेगा, कमल से अब नहीं खेला। यस बेटा, एक सेंटेंस अपनी बुक में ठीक करिए पहले। जब आपने कर्तृवाच्य को भाववाच्य में चेंज किया है तो भाववाच्य में कभी भी कर्म नहीं होगा ना। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है राधा गीत गाती है, नंबर 4 है राधा गीत गाती है। तो इसका भाव राधा द्वारा गीत गाया जाता है, तो ये कर्मवाच्य है। ऊपर हेडिंग में भाववाच्य है, इसको ठीक कर दीजिए, ये कर्मवाच्य है। तो समझ आ गया होगा सबको ये कैसे हमने परिवर्तन करना है।